शांति। 2 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली का आनंद ले रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा, तो इसी प्रकार से आप भी मुरली मंथन में जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से लिंक लेकर मुरली में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। और यदि आप इस टाइम नहीं जुड़ सकते तो आप बाद में ऑनलाइन या यूट्यूब से इस वीडियो को देखते हैं या व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, किसी भी तरीके से आपके पास ये वीडियो पहुंचती है, आप देखते हैं और उस समय आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, कोई भी बात स्पष्ट नहीं होती है, तो आप इसी वीडियो के नीचे लाइन चल रही है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना प्रश्न, सुझाव, विचार लिखकर भेज सकते हैं और उसे हम मुरली मंथन में शामिल करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। बुलबुल क्यों लिया बाबा ने शब्द, बुलबुल को क्यों चुना? क्योंकि बुलबुल की आवाज बहुत मीठी होती और वैसे भी उसका व्यवहार भी अच्छा होता है, तो इसलिए बुलबुल को लिया, बुलबुल बनने के लिए कहा, क्योंकि हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारी बोली अच्छी हो, सभी को पसंद आए और सेवा करनी है। बुलबुल की तरह आप समान बनाने की सेवा करनी है। जांच करो कितनों को आप समान बनाया है और याद का चार्ट क्या है, कितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं, इसको जांच करना है, चेक करना है। प्रश्न, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? बाबा कर सकता है, परंतु कोई मनुष्य वो प्रॉमिस नहीं कर सकता। उत्तर, घर ले जाने। भगवान प्रॉमिस करते हैं, बच्चे मैं तुमको घर जरूर ले जाऊंगा, तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है, कोई चाहे ना चाहे। जबरदस्ती भी, ये जुल्म नहीं है बाबा का, जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा, ऐसे बोल रहा है जैसे राष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, जज हो। एक भी तो हाथ नहीं है जो किसी को पिटाई कर सके, पकड़ सके, मार सके। बाबा कहते जब मैं आता हूं सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूं। जबरदस्ती का बात बताओ, कर सकता है बाबा? हजम हो रही है आपको कि बाबा जबरदस्ती करता होगा? डरा रहा है, धमका रहा है, समझा रहा है? वो अपने अपने हिसाब से होता है। ड्रामा में जो नींद होता है उसमें होना ही है। हाँ। जो हर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, तो बाबा कहे ना कहे वो तो होना ही है। तो बाबा ऐसे क्यों बोल रहा है, ये सोचने वाली बात है ना। क्योंकि बाबा को प्यार है ना बच्चों के प्रति। प्यार है, फिर ऐसे डांटना चाहिए।
समझा रहा है, बात से समझा रहा है। समझा रहे हैं। बच्चे हमारे बच्चे सुबह से बोलते हैं घर पे आ जाओ, नहीं आ जाओ तो हम लोग पकड़ के लाते हैं ना। हम तो हमारे हाथ है, हम पकड़ के लाते हैं। बाबा के पास हाथ है, वो उनका दिल है ना। अच्छा, वही उनका सब कुछ है। सोचना है, देखना है कि कैसे बाबा क्या बातें बोलता है, कैसे बोलता है। सोचना है जरा, क्योंकि हर एक को जानना ही है ना, कोई चाहे ना चाहे। हम लोग को नहीं डरा तो हम लोग करेंगे नहीं। ये भगत बच्चों को डरा डरा के, हमें शुरू शुरू में डरा डरा के पकड़ लिया। अब हम थोड़ा निडर हो गए हैं, वरना तो बहुत डर लगता था। भगत बच्चों को डराते हैं ना, नए नए बच्चे होते हैं, बच्चे उधर मत जाना, हुआ है। पता है, बच्चा जाके देखता है कोई हुआ नहीं है। अब हमें पता लग गया बाबा के हाथ ही नहीं है, दांत ही नहीं है, वो खा नहीं सकता, काट नहीं सकता, थप्पड़ नहीं मार सकता, डंडा नहीं मार सकता। भाई जी पहले वो ध्यान में भी ऐसे बोलते थे कि अभी सुधर जाओ, नहीं धर्मराज बैठा है बाद में, वो गरुड़ भक्ति मार्ग में। हाँ, बाबा भी उसी प्रकार से ना, वही भक्ति वाला रूप लेके कर रहा है ना। भक्तों को जैसे डराते थे, ऐसे ब्राह्मण भक्तों को डराते थे। बाबा हम बच्चों को डरा रहा है, क्योंकि हमारी डर कर जीने की आदत पड़ी हुई है। अपने कर्म भी डराते हैं, ऐसा नहीं है बाबा, क्योंकि अब हम चूंकि ज्ञान में आ गए तो हमको और सही और गलत का भी समझ हो गया। तो उतना समझ हो गया तो गलती करने पे अब डर लगता है कि हाँ, डर गलती की है तो उसकी सजा भी भोगनी पड़ेगी। कोई चाहे ना चाहे जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते, जब मैं आता हूं तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। सबकी, मेरे आने का मतलब है सबको आप वाणी से परे अपने घर जाना है। वानप्रस्थ का अर्थ है वाणी से परे स्थित होना। मैं सबको ले जाता हूं, तो इसी कारण लगता है कि भगवान आएगा और सबको पकड़ कर ले जाएगा। उसके पास बहुत बड़ी यमदूतों की सेना होगी, दो दो यमदूत एक एक आत्मा को पकड़ कर ले जाएंगे, वरना वो जाए ना जाए, उनको जबरदस्ती ले जाएंगे। इसके अंदर भाई जी पशु पक्षी चिके मंगे ऐसे सब आ जाएंगे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सभी आत्माएं परम धाम जाएंगी, वरना उस आग में कैसे बचेंगे। सभी जानवर, सभी पशु पक्षी सब परम अवस्था में पहुंचेंगे। जब किसी का शरीर किसी के पास शरीर नहीं रहेगा, वो आत्मा क्या करेगी। जिनके साथ हिसाब किताब है, कोई लेने वाला नहीं, शरीर नहीं, तो उसे नेचुरल परम अवस्था में जाना ही जाना है। और फिर उसका पार्ट निश्चित है, क्योंकि एक ही सेकंड में सारी आत्माओं को परम अवस्था में जाना है। सभी आत्माएं परम अवस्था में जाएंगी, ऑटोमेटिक जाएंगी, शरीर रहेगा ही नहीं उनके पास। जब शरीर नहीं रहेगा तो उनको जाना ही है ना। कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे और क्यों रहेंगे, कारण ही नहीं है, समय नहीं है, उन आत्माओं में रोल नहीं है, पार्ट रिकॉर्ड नहीं है। वो जानवरों को अभ्यास करने की तो जरूरत है ही नहीं, समझ, उन्होंने तो जाना ही है, सबको जाना है। जब जानवर का भी शरीर नहीं रहेगा तो कहां जाएगा, आत्मा तो जाएगी ना घर, क्योंकि उसका पार्ट खत्म हो गया, उसका भी हिसाब किताब बराबर हो गया। और जैसे हिसाब किताब बराबर हुआ तो उसे घर जाना ही जाना है, उसे यहां कोई रोक सकता नहीं। परमात्मा में ताकत नहीं किसी को रोक सके, सबको ले जाता हूं। ओम शांति। हाँ जी, यहाँ पर जैसे मनुष्य आत्मा तो चलो पुरुषार्थ करके अपना नंबर और ले रही है, सतयुग में आएंगे, त्रेता में आएंगे, द्वापर वगैरह में, ऐसे पशु पक्षियों की आत्मा का कैसे? उनके लिए बाबा ने समझाया, वो योग तपस्या नहीं कर सकते, वो आपके भोग योनियां हैं, आपके जीवन को सुखमय बनाने की योनियां हैं। जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनको आप जैसा व्यवहार देते हो वो वैसा व्यवहार आपको रिटर्न करते हैं। उन आत्माओं का यहाँ आना
और आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार में आना, वो उनका कार्मिक अकाउंट अपना बनता है, हमारे साथ भी उनके साथ भी। अब आपको जैसे बहुत सारे पशु या पक्षी बहुत बड़े बड़े महलों में बेचारे मनुष्यों के पिंजरे में बंद हैं, जेल में बंद हैं, उनके अनुसार जीने के लिए मजबूर हैं। चाहे वो हम कहें कि वो बड़े भाग्यशाली हैं, उनसे आप पूछेंगे तो कहेंगे हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। दूर दूर से दिखाई देगा कि भाग्यशाली है, क्योंकि वो अपनी नेचुरल लाइफ नहीं जीवित रह सकते, जीवन नहीं जी सकते। उनको उनके हिसाब से जीना पड़ता है, उनके हिसाब से उठना पड़ता है। उनके शारीरिक व्यवस्था, बीमार वो ज्यादा होते हैं, नेचुरल प्रकृति में रहने वाले जानवर बीमार उतना नहीं होते। सत्ययुग और त्रेता में दोनों युग में समझो जानवर थोड़े अलग हो गए और अच्छे भी हो गए, मेरे ख्याल से जो आप बाबा ने बड़ा सीधा स्पष्ट किया है कि वहां पर ऊपर वाला बटन, वहां पर सभी पशु पक्षी जीव जंतु सबको सुख देने वाले होंगे, कोई भी किसी को दुख देने वाला नहीं होगा। जानवर भी गंध करने वाले नहीं होंगे, पक्षी भी गंध करने वाले नहीं होंगे, शेर भी नहीं होगा। मुरली में बड़ा क्लियर कर दिया, ऐसा कोई जानवर नहीं होगा जो किसी दूसरे को दुख देता हो। जैसे यहाँ पर तो चलो सारे जानवरों की बहुत सारी वैरायटी है, सतयुग में चलो कम होंगे, पर मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रही हूँ कि सतयुग में से मतलब जो कलयुग के पशु पक्षी हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करा कि जो वो सतयुग में आ जाएंगे? वही तो मैंने बताया कि उन्होंने खुद नहीं करना, उनके प्रति हमने करना है। हमने जिन पशु पक्षियों जानवरों के साथ रूहानी व्यवहार किया होगा, वही आत्माएं आकर के हमको सुख देंगे ना। वो अपने व्यवहार से, अपनी बोली से हमें खुश करेंगे। हमने उनको कोई खुशी दिया तो वो हमें खुशी देंगे। जिन्होंने उनको सुख दिया नहीं है, वो उनके संपर्क में क्यों आएंगे? पशु पक्षी जानवर उन्हीं के संपर्क में आएंगे जिनको उन्होंने सुख दिया है। जिन्होंने उस प्रकार की अवस्था बनाई है, वही फिर सतयुग के अंदर आएंगे। धीरे धीरे उनका हिसाब किताब बनता जाएगा, आपस में वो बराबर करते जाएंगे। उन्होंने भी अपना हिसाब किताब बराबर करके जाना है। बाबा ने एक मुरली में बोला था कि जहाँ जैसे ये होते लोग ना, वैसा उनका फर्नीचर होता है। बिल्कुल। ओम शांति। बच्चों को आप पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सब गुण धारण करने हैं। जांच करनी है हमारे में ये गुण है, क्योंकि जो बनते हैं वहां ही ध्यान जाएगा। तो बच्चों का अब ये है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार, पढ़ने पर और पढ़ाने पर मदार है। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है, यहां भी देखा जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नजर जाती है कि क्या कर रहे हैं, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सब हैं, बगीचा है ना। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। अतीन्द्रिय सुख में जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है, याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूं। याद की यात्रा है। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारे याद का चार्ट ठीक है? और किसको आप समान भी बनाता हूं, क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना। कोई पैरेट्स हैं, कोई क्या है, और तुमको कबूतर नहीं तोता बनना। तुमको कबूतर नहीं बनना। क्यों? कबूतर खराब होता है? कबूतर क्यों बनने के लिए मना किया?
कबूतर बोलता नहीं है। हाँ जी, कबूतर ज्ञान नहीं सुना सकता, तोता फिर भी कुछ न कुछ हमारी बातों को सुन समझ और समझा सकता है, परंतु कबूतर नहीं कर सकता। कहां तक हमको बाबा याद है, कहां तक अति इंद्रिय सुख में रहते हैं। अति इंद्रिय सुख जो इन इंद्रियों से सुख ना लिया जा सके। ऐसा कौन सा सुख होता है जो इंद्रियों से ना लिया जाए भाई? कोई सुंदर है तो आंखों से दिखाई देगा, किसकी आवाज मीठी है तो कानों से सुनाई देगी, किसी ने खाना अच्छा बनाया है तो मुंह से स्वाद पता लगेगा। बाबा की श्रीमत में उनको यूज करेंगे ना तब अतीन्द्रिय सुख मिलता है। किनको यूज करेंगे? सर्व इंद्रियों को। ये तो अति इंद्रिय हो गया, इंद्रियों का तो प्रयोग करने से मना कर दिया। इंद्रियों से परे का सुख बताओ। रूहानी सुख। रूहानी जब आत्मा उसका राजा बन जाता है फिर हमें प्राप्ति होती है, वही सुख। रूहानी सुख माना, आत्मिक सुख माना जब आप पहले पहले ज्ञान में आए, आपको पता चला भगवान आके पढ़ा रहा है। वो आंखों को सुख नहीं मिला, कानों को सुख नहीं मिला, मुख को सुख नहीं मिला, शरीर को सुख नहीं मिला, वो सुख आत्मा को मिला। कि वो क्या उड़ रहे थे कि भगवान आ गया है। फिर पता लगा मैं आत्मा हूं, मैं शरीर ही नहीं हूं। हाँ, एक एक ज्ञान की बात जो हमें सुख देती है वो इन शरीर की किसी कर्म इंद्रिय से नहीं मिलता। वो है अति इंद्रिय सुख। परंतु जब सारा कोर्स हो गया, मुरली समझ में आने लग गई, फिर कोई नई बात मिलती है तो खुशी मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। बाबा की मुरली से हमें कोई नई बात समझ में आ जाती है, वो रूहानी सुख होता है। ठीक है कि नहीं? वो आत्मा को मिलता है सुख, वो शरीर को सुख नहीं मिलता। वो खाने वाला सुख नहीं है, देखने वाला सुख नहीं है, सुनने वाली आवाज कोई मीठी नहीं है। बाबा ने कहा है कि बुलबुल बनो, परंतु वो ज्ञान, वो सत्य जितना जितना हमको समझ में आता जाता है, उस सत्य पर चलकर हम जितना आनंद का अनुभव करते हैं वो इन इंद्रियों से नहीं मिलता। उसे कहा जाता है अति इंद्रिय सुख, केवल आत्मा द्वारा लिया गया सुख। इसलिए बाबा कहते बार बार, आत्मा समझ, मुझ एक बात को याद कर। जितना हम बाबा को याद करेंगे अर्थात उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो अति इंद्रिय सुख मिलेगा। चलेगी कौन? कोई पैर चलेंगे, हाथ चलेंगे, कान चलेगा, मुख चलेगा, आत्मा चलेगी, मन चलेगा, बुद्धि चलेगी, संस्कार चलेंगे, संस्कार बनेंगे। तो ये आत्मा का काम। इसमें मुख की जरूरत नहीं, आंख नाक कान की जरूरत। मनुष्य से देवता बनना है ना, मनुष्य तो मनुष्य ही है। मेल या फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही होते हैं ना, चाहे हिजड़ा हो वो भी देखने में तो मनुष्य ही होता है ना। फिर तुम देवी गुण धारण कर देवता बनते हो, तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाले ही नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी देवता बनने वाले ही नहीं। समझ में आई है बात? नशा चढ़ा, इसे बोलते हैं रूहानी नशा। इसे कहेंगे अति इंद्रिय सुख। जब ये खुशी महसूस होता, पर ये खुशी उसे महसूस होगी जो वाक्य में चल रहा होगा।
जो नहीं चल रहा होगा उसको थप्पड़ लग रहा होगा, पिटाई हो रहेगी उसको। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, उसी का खुशी जैसा माहौल महसूस हो रहा है। मतलब जो नहीं चलेगा उसको, हाँ जी, जैसे कि हमने किसी को बाबा का परिचय दिया और वो बाबा का बच्चा बन गया, तब हमें खुशी होती है, तो अतीन्द्रिय सुख है। क्योंकि वो हमने खाया नहीं, पिया नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, हमारी आंखों को कोई सुख नहीं मिला, कानों को कोई सुख नहीं मिला, उसकी खुशी हमारे लिए अतीन्द्रिय खुशी है। यहां आते ही हैं देवी घराने का भांति बनने के लिए। यहां क्यों आते हैं हम? देवी घराने का भांति। भांति याद है किसको कहते हैं? जो भात भरते हैं। जो भात भरते हैं, जो भात भरते उन्हें को, वे कौन होते हैं? भाई। भाई। तो यहां सारे क्या करने आए हैं? भाई बनने आए हैं। नहीं, भाई बनने आए हैं। ये भात भरना क्या होता है? ये सामाजिक नियम होता है कि जिसमें भाई लड़की के जो परिवार वाले हैं, वो मामा हो चाहे भाई हो, मतलब जो भी हो, वो भात भरने के लिए आते हैं, मतलब अपनी तरफ से एक सहयोग देने के लिए आते हैं। वो रस्म रिवाज। तो ये भात पकाकर वो खिलाते हैं क्या? नहीं, वो कुछ धनराशि से, वो धनराशि का सहयोग देने के लिए आते हैं, आर्थिक सहयोग भी। तुम माँ भांजे की शादी है, बहन की भतीज भांजी की शादी है, बहन की शादी है, कुछ जैसे होता है उनका, तो वो उनका हिसाब होता है भी, चलो भी एक रिवाज बना हुआ है कि लड़की वाले स्पेशली आएंगे सहयोग देने के लिए। ये सब में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, जिनका होता है वो करते हैं। यहां आते ही हैं देवी घराने के भांति बनने। भांति माना भाई, भाई का काम होता है जाना देना, वो भी लड़की पक्ष वालों के। वहां भी तुम देवी घराने के भांति हो। सत्युग में भी हम क्या होते हैं? देवी देवता घराने के भांति होते हैं। वह तुम्हारे में कोई राग द्वेष की आवाज भी नहीं होगा। ऐसे देवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। बिना मेहनत के देवी देवता नहीं बन सकेंगे। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। बल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। इसमें तो मुख चलाने की बात ही नहीं। बाबा को याद करने में कोई मुंह चलाने की जरूरत है? बोलने की जरूरत है? कानों से कुछ सुनने की जरूरत नहीं, आंख से कुछ देखने की जरूरत नहीं। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। भल कहां भी हो परंतु बाप की याद में रहो। आप आए ही हो शांति धाम सुख धाम में ले चलने। कितना सहज है। बहुत हैं जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। अच्छा याद करो, यहां सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार हैं। हाँ, बनना तो जरूर है। शिव बाबा को याद जरूर करते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। कहां भी घूमने चलने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। सहज पढ़ाई है, पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं, उस अवस्था में फिर जाना है। ये कितना सहज समझाने में, घर का काम का ये कितना सहज है समझाने में। मुश्किल है कोई? घर का काम काज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है। अब बताओ, कर रहे हो घर के काम, झाड़ू पोछा रोटी पकाना, दुनिया भर के झमेले, अब उसमें फूल कैसे बने भाई? काम करते हुए अपने आप को फूल बनाओ।
कपड़े मैले हो रहे हैं, धूल मिट्टी पड़ रही, आपको आत्मा समझ कर काम करना है। शरीर से काम करते रहो। बाबा कहते शरीर पे ऊपर धूल मिट्टी पड़ती रहे, गंध पड़ता रहे, कपड़े धो रहे, गंदा पानी भी शरीर पे पड़ रहा है, परंतु हमारी बुद्धि क्या कर रही है? अपने को फूल बना रही है। क्योंकि इस काम में, घर के काम में, हमारा जो रूटीन वर्क है, हमें बुद्धि फ्री होती है, कुछ भी सोच सकते हैं। वो ऑफिस का नया काम करना हो, कुछ इस प्रकार का जो काम हो जहां बुद्धि चलानी पड़ती हो, वहां तो हम बुद्धि नहीं चला सकते। जब हमारी बुद्धि वर्क, रूटीन वर्क में हमारे को बुद्धि में कोई, अब झाड़ू लगा रहे हैं, उसमें हमें बुद्धि से अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है क्या क्या करना है। वहां एकदम हमारी बुद्धि में फ्री होकर के हम अपने आप को फूल बनाए। फूल बनाने का मतलब क्या है? हमारे संकल्प ऐसे चल रहे हों जिससे हम अपने आप को समझा रहे हों कि मेरे कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। चाहे हम प्लानिंग बना रहे हों, चाहे हम बाबा की श्रीमत अपने आप को समझा रहे हों, ठीक है नहीं, चाहे टाइम टेबल बना रहे हो, पर तो हमारी बुद्धि में हो कि हमारे किसी भी कर्म से किसी भी आत्मा को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, तो हम फूल बन रहे हैं, अपने को फूल बना रहे हैं, सुख देने वाला बना रहे हैं। बाप हमारा कल्याणकारी, सबको सुख देने वाला है, हम भी सबको सुख देने वाले हैं। जांच करनी है। हाँ जी बोलो भाई जी। जैसे कि कर्म कर रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं। हाँ, समझा। अपने आप को देखो, हम अपने मन में हम किसी की शिकायत सोच रहे हैं, किसी की कंप्लेंट, किसी की गुस्सा, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति कुछ अलग अलग नहीं, अच्छा नहीं सोच रहे तो गलत तो सोच ही रहे हैं ना, या व्यर्थ तो चिंतन कर रहे हैं ना कुछ तो करेंगे उस टाइम पर। तो क्यों ना हम बाबा की श्रीमत पर अच्छे से अच्छा सोचें, हम अपने जीवन को परिवर्तन करने पर, सोचने पर लगे हुए हों। हम काम कोई भी कर रहे हो, कितनी बड़ी सिंपल सी लाइन में बहुत सिंपल सी बात समझा दी कि हम घर के काम करते हुए, रूटीन वर्क करते हुए क्या रहें? एकदम अपने आप को फूल बनाने में बिजी। जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है। क्या है हीरे का दृष्टांत जो बहुत अच्छा है? हीरे का दृष्टांत क्या है जो बहुत अच्छा है? बाबा कहते हैं एकदम बेदाग होता है ना हीरा। सारे थोड़ा बेदाग हो रहे हीरे होते हैं भाई। जैसे दाग निकलता जाता है वैल्यू बढ़ती जाती है। हाँ, ये है एग्जाम्पल। जैसे चाहे उसमें से एक दाग, हीरा तो तब भी है उसमें गंध है, वो तेरा मेरा कैसा है, कोयले की खान में मिला है, अरबी की तरह, अदरक की तरह, मतलब आलू की तरह, कचालू की तरह, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा, उसकी कोई शेप नहीं होती, कैसा बन गया है वो। और तो वो मिल गया है तब भी उसे हीरा कहा जाएगा। फिर उसे साफ करेंगे, तराशते जाएंगे। एक्चुअल डायमंड की वैल्यूएबल डायमंड तब बनता है जब उसमें फ्लॉलेस, कोई दाग नहीं। पर तो जितने दाग मिलेंगे उतना रेट उसका कम होगा, वैल्यू कम होगी, जिसको हम मॉरल वैल्यू कहते हैं। आत्मा के अंदर वैल्यू, मॉरल वैल्यू जितना ऊंचा होगा उतनी वैल्यू है ना उसकी। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसको कुछ चरित्र ही नहीं है। मॉरल वैल्यू के आधार पर ही हम देखते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बहुत वैल्यूएबल है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके चरित्र के आधार पर ही उसकी वैल्यू होती है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है। अपनी जांच करने के लिए, अपनी जांच करो कि मैं एक हीरा हूं, मेरे अंदर कोई दाग है क्या? जहां भी कोई दाग दिखाई दे रहा है तो मैं उसको सुदर्शन चक्र उठाऊं और उसको काट दूं, शान पे रख के उसे घिसा दूं, जला दूं, नष्ट कर दूं, बैठ करके अपने आप को समझाऊं और उसे हटा दूं। अपनी जांच करने के लिए तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो,
मैग्नीफाई ग्लास अंग्रेजी में बाबा बता रहे हैं। किसको समझ में आया है? अच्छे से बड़ा बड़ा करके छोटी चीज को बड़ा करके देखना। मतलब एक गोल शीशा होता है, उसको बोलते हैं मैग्नीफाई ग्लास। उत्तल लेंस होता है वो बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। उसके ऊपर एक हैंडल लगा हुआ होता है, उससे किसी चीज छोटी चीज को बड़ा करके देख सकते हैं। तो बाबा कहते तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो, तुम वो लेंस हो जिससे हम छोटी चीज को बड़ा, जैसे घड़ी बनाने वाले होते हैं ना, वो घड़ी के छोटे पार्ट्स को कैसे देखेंगे, तो उनको बड़ा करके आराम से उसका काम करते हैं। अपने अंदर की छोटी से छोटी खराबी होगी, विकार हो गए, तो उसको बड़ा करके हाँ, साफ कर दे। उसको बड़ा समझना है, बड़ा करना है कि ये छोटा सा दाग मेरे को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो अपनी जांच करनी है, मेरे में देह अभिमान रिंचक भी, जरा सा भी तो नहीं है। बल इस समय सब पुरुषार्थी हैं, बल इस समय सारे पुरुषार्थी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सबके सामने है ना। क्या है हमारा एम ऑब्जेक्ट? विष्णु चतुर्भुज। विष्णु चतुर्भुज बनना, और वो भी अभी बनना है। तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था अखबार में भल खर्चा हो, ये पैगाम सबको मिल जाए। कुछ भी करो, कैसे भी करो, पैगाम सबको मिल जाए। बोलो एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है। बाप ने समझाया है पवित्र आत्माएं होती ही हैं नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो ना सके। एक भी इस दुनिया में पवित्र नहीं है। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है, फिर उसे सत्व प्रधान शरीर चाहिए। जब आत्मा सत्व प्रधान है तो उसको शरीर भी सत्व प्रधान चाहिए। छोड़ना ही है, याद करते। शुरू में कोई पवित्र नहीं होगा, पर अभी बोल सकते ना कोई पवित्र होगा। हाँ जी, शुरू में पवित्र नहीं हो गए, पर अभी तो बोल सकते ना दुनिया में कोई पवित्र आत्मा होगी। बोल याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। याद करते करते एकदम पवित्र बन जाएगी, क्योंकि इसका रिजल्ट उस लास्ट सेकंड पर ही निकलेगा, पहले नहीं निकल सकता। आज कोई पवित्र है, श्रेष्ठ है, और कल वो गिर गई, एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम वही भाई जी डिस्कस कर रहे थे ना, सुबह भी कर रहे थे, हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, वो पता नहीं क्यों तुम आत्मा पवित्र बन जाओगे, यही आना चाहिए ना भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठी। एकदम पवित्र आत्मा परम धाम से आई, आकर के गर्भ महल में बैठी। बैठकर क्या करेगी? आराम, तैयार हो जाती है, शुरू हो जाती है कि मेरे को क्या चाहिए। मां के गर्भ से उन सब चीजों को इकट्ठा करना, अपने शरीर को बनाने के लिए लग जाती है। फिर इतना पाठ बजाया, अब चक्र पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर, वहां से फिर सुखधाम में आएंगी। वहां गर्भ महल होता है। सतयुग में क्या होता है? गर्भ महल होता है। क्यों कहा उसको गर्भ महल? वहां सुख की फीलिंग आएगी, वहां कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसका राज भी दादी प्रकाश मणि के मुख से खोला। फिर भी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का, फिर भी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। ये पढ़ाई है। अभी नरक, वैशाल्य,
विनाश हो, शिव आलय स्थापन हो रहा है। इसको वैश्यालय क्यों कहा? सभी भ्रष्टाचारी हैं। वैश्यालय क्यों कहा? क्योंकि विषय विकार में फंसे हुए हैं ना। सभी विकारों से पैदा किए। इसको वैश्यालय इसलिए कहा कि आज एक की बजाय अनेकों से प्यार है। व्यभिचारी भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति भी इसी बात को दिखाती है। वैश्या मीन्स जिसका अनेकों से संबंध हो। हम मनुष्यों ने माँ बाप भाई बहन पड़ोसी अड़ोसी हो वो कहां तक अपना इतने सारे देवी देवता, इतने सारे हमने भगवान अपने कमरे में रख दिए। ये वैश्या का काम होता है, इसलिए इसको वैश्यालय कहा है। शिवालय माना एक, शिव बाबा से प्यार, शिव बाबा का घर, जहां स्वामी एक और जहां स्वामी अनेक हो गए वो वैश्यालय। इसलिए इस आधार पर इसको वैश्यालय अनोखों के साथ प्यार करना। हाँ, एक शिव बाबा से प्यार शिवालय, एक शिव बाबा का घर है जहां मालिक अनेक हो। एक प्रजातंत्र को क्या कहा जाएगा? डेमोक्रेसी में पावर किसके पास है? पहले होती थी एक राजा के पास, आज किसके पास है? प्रजा के पास। जिसको चाहे काम करने के लिए 5 साल के लिए चुने, 2 साल के लिए चुने, 6 महीने बाद गिरा दे, कुछ भी कर दे। सारी पावर किसके पास है? प्रजा के पास। तो वैश्यालय है। राजा एक हो तो व्यवस्था ठीक तरह से चले। अरिस्टोटल का सर्कल याद है आपको कि भूल गए? अरस्तु का सर्कल याद है कि नहीं? नहीं है। यहां पर अरस्तु पॉलिटिक्स का सबसे पहला जो व्यक्ति है वो फादर जिसके कहते हैं, राजनीति का फादर, या पहली बुक्स जो लिखी वो अरस्तु ने लिखी थी। और अरस्तु को जो है ना पॉलिटिक्स का फादर, उसने जो है ना साइकिल दिया कि पहले उसने कहा 6000 साल का चक्र है ये। पहले पावर एक के हाथ में होती है, जब तक वो भ्रष्ट चलता है, जब उसके अंदर गड़बड़ होती है तो पावर दूसरे व्यक्ति के पास जाती है, 2 व्यक्तियों के पास पावर आती है, क्योंकि ये अकेला गलत कर देगा, दूसरा भी चाहिए उसको चेक करने के लिए। तो उसके बाद वो दोनों भी करप्ट हो जाते हैं, तो पावर फिर सबके पास चली जाती है। जब पावर सबके पास चली जाती है तो उस टाइम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रजातंत्र नहीं था। उस समय उसने अपनी बुक में लिख दिया था, डेमोक्रेसी इज द, प्रजातंत्र जो है वो सबसे वर्स्ट गंदी सरकार होगी। ये उसने अपने बुक में उस समय लिख दिया था जब पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी प्रजातंत्र नहीं था। और उसने अपना सर्कल, जैसे बाबा ने 5000 साल का सर्कल बताया, उसने ये वर्ल्ड सर्कल 6000 साल। उसके बाद उसने कहा फिर से पावर एक के हाथ में आएगी। ये वंडरफुल वंडरफुल जो है ना सर्कल है उसका। अब तो सबको वापस जाना है। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो, एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। इसको कहा जाता है पवित्र बैगर, पवित्र बैगर। शरीर भी याद ना रहे, ये तो पुराना छी शरीर है ना, यहां जीते जी मरना है, ये बुद्धि में रहना है, अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब फिर बाप ने याद दिलाया है, अभी ये नाटक पूरा होता है। बाप समझाते हैं, बाबा समझाते हैं, तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम सब कौन हो? वानप्रस्थी। वानप्रस्थी किसको याद है? वाणी से पट जाना। हाँ,
वाणी से परे स्थित होना, वान परे स्थित, वाणी से परे स्थित होना। मैं आया हूं, सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूं। बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था, चाहे कोई अभी अभी गर्भ में प्रवेश किया है, चाहे अभी बड़ी लंबी उम्र का। क्या पूछ रहे हैं? बोलो। भाई जी वानप्रस्थ अवस्था और परमप्रस्थ क्या एक ही है? वानप्रस्थ अवस्था और क्या बोला? वाणी से आपकी आवाज कट रही है। वाणी से परे परम अवस्था एक ही है, पूछ रहे हैं। परम अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था, निर्वाण, मुक्ति धाम, ये सब एक ही बात है। हाँ भाई जी जय थैंक यू। मतलब वानप्रस्थ वाणी से परे स्थित होना, मतलब परम अवस्था में संकल्प भी नहीं होता, परंतु वाणी से परे जब हम होते हैं तो हम परम धाम में होते हैं। निर्वाण का मतलब भी परम धाम है, परम अवस्था है। जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं, महावीर के लिए कहते हैं निर्वाण गया। कोई साधु संत महात्मा शरीर छोड़ता है तो उसके लिए भी कहते हैं पार निर्वाण गया, वाणी से परे चला गया। और शरीर छोड़ दिया ना, बोलेगा कहा? भाई जी गौतम बुद्ध कहते हैं वानप्रस्थ, ये वानप्रस्थ हो गया बोलते ना, क्या बोलते उसको? अभी बोला शब्द आपको निर्वाण। बाबा तो बताते हैं कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता, पर गौतम बुद्ध भी नहीं गया अभी। कोई भी नहीं गया ना बाबा, कोई भी नहीं गया, कोई भी जाता नहीं, कोई भी नहीं गया। पार निर्वाण धाम गया बोलते हैं ना, तो हाँ, कोई जाता नहीं, कोई भी नहीं जाता। वो कहते हैं, बाबा ने कहा कोई नहीं जा सकता, कोई भी जा नहीं सकता। अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो, तुम नहीं जानते थे पहले, ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए हो, परंतु ज्ञान नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। अब बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाप आया सबको घर ले जाने के लिए, इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहां दुख भासता है, इसलिए अपने घर स्वीट होम को याद करते हैं, घर जाना चाहते हैं, परंतु अक्कल तो है नहीं। घर जाना चाहते हैं परंतु क्या नहीं है, अक्कल तो है नहीं। ऐसे माँ बाप बोलते हैं अपने बच्चे के लिए, ये हमारा बाबा कैसा है, सबके सामने कह रहा है अक्कल नहीं है, बेइज्जती कर रहा है। प्यार करता भाई जी, प्यार करता वो बोल नहीं सकता। बाबा हमें कितना प्यार करते हैं, रोज मुझे सुनाते तो बाबा हमसे कह सकते हैं। कोई बात नहीं, कहने दे, वरना मेरे को तो गुस्सा आ रहा था क्यों हमारी बेइज्जती कर रहा है सारी क्लास में। कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। बाप कहते कितने समय के लिए चाहिए बताओ, कितने समय के लिए चाहिए? कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 4999 साल की शांति मिल सकती है। यहां तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है, यहां कोई शांति थोड़े ही रह सकते, पर इस धरती पर आ गए, कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र पर आ गए, फिर तो कर्म करना ही पड़ेगा ना, फिर कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते ना। बाबा ने अभी बोला कि छोटे बड़े सब वानप्रस्थ की अवस्था है, तो उनकी भी परम अवस्था है, ऐसा कह सकते क्या? अब भी है नहीं, वानप्रस्थ में जाने की अवस्था है। मैं आता हूं तो सबको ले जाना होता है, बस अब टाइम आ गया है। परमात्मा का आने का मतलब है महाकाल आ गया है, सबको पकड़कर मार पिटाई करके, चाहे राजी खुशी चलो चाहे मार खा के चलो, आपको ले जाऊंगा, किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगा।
आज से अभी सुना तो है ना, यही तो कहा है बाबा ने। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई है, मेहनत करते करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हैं। अब जो शांति धाम का मालिक है वे आकर सभी को वापस ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं, भक्ति करते ही हैं। निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए ये कभी भी किसके दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाएं। सब वानप्रस्थ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। पहले क्या चाहिए? वाणी से परे की अवस्था जरूर चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा। जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है, भगवान हमें मुक्ति दो। भक्ति की है तुमने, मुझे बुलाया है, अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे। बस जितना जितना तुम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच मुक्ति जीवन मुक्ति पाएंगे। नहीं तो शांति धाम में तो सबको जाना ही है। कोई चले चलना चाहे व ना चाहे। फिर से आ गया बाबा को गुस्सा। ड्रामा अनुसार, अभी देखा ज्ञानी बच्चे बैठे होंगे, उनको कह रहे हैं ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर, पसंद करो ना करो, मैं आया हूं सबको वापस ले चलने। फिर आ गया जबरदस्ती भी, हिसाब किताब चुकतू कराए ले चलूंगा। तुम सतयुग में जाते हो, तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। यहां कोई सोचता हो नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूंगा। बताओ ये बाबा का अच्छा रूप है? ऐसा करेगा बाबा? करेगा नहीं तो फिर कह क्यों रहा है? भक्तों को बिना कहे डर नहीं लगता। नए नए बच्चों को थोड़ा सा डराना भी पड़ता है। इसलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे? पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे? बाप सबको कहते हैं जाना जरूर है, शरीर को आग लगाए। बताओ कितनी धमकी देता है बाबा। शरीर को आग लगाए, बाकी सब आत्माओं को ले जाऊं। शरीर को आग लगा देगा, फिर तो चलोगे। जब तुम्हारे पास शरीर ही नहीं होगा, तुम्हारा घर नहीं होगा। हाँ जी, बाबा ने जब मुरली ये सुनाई थी उस वक्त शायद आज के दिन बाबा के पास ज्यादा भक्त लोग बैठे होंगे ना। आत्माओं को में तो जी बाबा डरा ही रहे हैं। हाँ, जैसे डंडा उठाएगा, मारेगा, पीटेगा, सजा कराएगा, क्या कराएगा क्या कराएगा, परंतु हमें समझ में आ रहा है, ये सारा रूप हमें समझा रहा है कि हमारे जो किए हुए कर्म हैं वो हम सबको बराबर करके जाना ही जाना है। क्योंकि वो उसी टाइम तक बराबर हो जाएगा, चाहे कोई कुछ भी करे। किसी का भी कार्मिक अकाउंट शेष नहीं बचेगा। बाबा को कुछ भी नहीं डरेगा भी वो जिसके पास तो डरने जैसा कर्म किया होगा तो उसको डर लगेगा। अब कोई डरे या ना डरे, मान लो कोई नहीं डर रहा है, अब अभी तक उसके सामने कोई दुख का पार्ट आया ही नहीं है, और अचानक 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद हमारे बात करते करते अचानक ही पेट दर्द हो जाए और तड़प उठे आदमी, अचानक ही हार्ट की प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, अचानक ही कोई ऐसी बीमारी आ जाए, अचानक ही कुछ हो जाए, क्योंकि होता है तो पता थोड़ा होता है पहले। तो ये सारी बातें बहुत फर्क पड़ता है। चलते चलते पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई, कुल्ले की हड्डी टूट गई, टांग की हड्डी टूट गई, कोई भी हड्डी टूट गई। अब
कुछ भी कष्ट कब किसके सामने आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। लास्ट मोमेंट के ऊपर तो बहुत सारी बातें बाबा ने बताई हुई हैं कि वो आपसे पैसे भी ले लेंगे, सोना भी ले लेंगे, परंतु पानी पीने के लिए नहीं देंगे। आप पानी के लिए सोना देंगे कि मुझे पानी दे दो, वो पानी भी नहीं देंगे और सोना भी खींच लेंगे। आप वो सोचो कि उसकी क्या हालत होगी। वह सोना भी ले गया और पानी भी नहीं दिया, खाने को नहीं दिया। वो सीन कैसा कैसा किस किस आत्मा के सामने खुलेगा, वो सीन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के लिए कैसा लगता है। बाबा कुछ नहीं मारेगा, ये तो भक्तों को कह रहा है कि मैं मारूंगा, परंतु ज्ञानी बच्चों को तो नहीं कह सकता ना। ज्ञानी बच्चों को तो सीधा समझाता है, बच्चे जो कुछ किया हुआ है वो तुम्हारे सामने आएगा। ये बात आपको याद रही तो थोड़ा दुख कम मिलेगा, नहीं रही तो आप दुखी हो। जो आत्मा संतुष्ट मणि बन गए हैं, जो आत्मा संतुष्ट मणि बन गए हैं, उनके लिए तो डर नहीं लगेगा। संतुष्ट मणि बनना मीन्स हिसाब किताब आएगा, पता तो तब लगेगा ना, तब वो संतुष्ट मणि रहे, तब तो है संतुष्ट मणि। अभी कुछ आया नहीं, मैं संतुष्ट आत्मा हूं। परिस्थिति आएगा जब भी पता चलेगा। हाँ, परिस्थितियां ही पेपर आएगा तो पता लगेगा कि फेल है कि पास है। यहाँ वर्बल बात तो चलती नहीं ना। नहीं, यहाँ अभ्यास तो बाबा वही करा के ले रहा है ना कि अंतिम समय में आपको कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए तो अभ्यास करा के ले रहा है ना बाबा जी। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है, मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है ना कि आकर हम सबको मौत दो, हमने बुलाया है, बाबा आओ हम सबको मारो। किसने बुलाया था ऐसे, मुझे बताओ जरा, मैं उससे पूछूं। मुक्ति के लिए लोगों को हमने बात करना, भक्ति में तो बुलाया ही है, पतित पावन आओ हमें दुख से छुड़ाओ। अच्छा, ये गलती से हमने बोल दिया। हमें पता होता है कि वास्तव में मारने के लिए आ जाएगा, हमें तो एक आगे पतित से पावन बनाओ। शिव बाबा की विधि हमको पता नहीं थी ना, हाँ। इसलिए हमने बुलाया था, पर ये विधि ऐसा नहीं कि मार के लेके जाने वाली विधि मालूम नहीं थी ना। आकर हम सबको मौत दो। अब मौत आया कि आया, बचना किसी को भी नहीं है, पक्का विश्वास करा रहा है बाबा। सी शरीर रहना नहीं है, बुलाए वापस ले चलो। तो अब बाप कहते हैं बच्चे छी दुनिया से तुमको वापस ले चलूंगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर। आदि देव बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही हैं, इनके शरीर में बाबा विराजमान है। तुम वहां आ जाते हो तो आदि देव को देखते हो। तुम्हारी आत्मा जानती है ये तो बाप दादा बैठे, ये तो बाप दादा बैठे हैं। इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। महारथी घोड़े सवार प्यादे भी हैं, वे है जड़, ये है चैतन्य। ऊपर में बैठकर, ऊपर में वैकुंठ भी है। तुम मॉडल देखकर आते हो, कैसा दिलवाड़ा मंदिर है। तुम तो जानते हो कल्प पे कल्प ये मंदिर बनता है। ऐसा ही है, ऐसा ही जो तुम जाकर देखेंगे। कोई मूंछ पड़ते हैं, ये सब पहाड़ियां आदि टूट फूट गई फिर बनेगी, कैसे ये ख्यालात करने नहीं चाहिए। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर ये कैसे आएगा। पुरुषार्थ से सब बनता है ना। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए, कोई उलझन में आकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं इसमें मूझने की तो कोई दरकार ही नहीं, वहां सब कुछ हम अपना बनाएंगे। ये दुनिया ही सतो प्रधान होगी, वहां के फल फूल आदि सब देखकर आते हैं, सूबी रस पीते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो ये कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में कोई सूबी रस वगैरह नहीं होता। क्या पी के आते हैं पता ही नहीं, बाकी ये सब है वैकुंठ में।
वैकुंठ कहां होता है? जब कृष्ण का जन्म होता है। संगम युक्त। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये निश्चय तो पक्का होना चाहिए। बाकी किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हीरे जवाहरात तो अभी देखने में ही नहीं आते, वे फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे। बाप कहते हैं ये खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम सो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ये सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, तुम समझते हो, तब तो कहते हो बाबा। कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है, इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। ये जो तुम्हारे चित्र हैं इनमें कमाल है, कितना रुचि से आकर देखते हैं, सारी दुनिया में कहां भी कोई ने नहीं देखा है। ना कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते हैं, कॉपी कर नहीं सकते, इसकी नकल भी नहीं कर सकते। ये चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते, पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है, हम एक कदम में पदम कमाते हैं। एक कदम कौन सा होता है? पैर का नहीं। हमने अच्छा सोचा, अच्छा बोला, अच्छा देखा, बाबा की श्रीमत पर देखा, बाबा की श्रीमत पर बोला, सुना, धारण किया, ये सब हमारी कमाई का जरिया है। जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना कदम। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो, सतयुग में तुम कितने सुंदर थे, गोल्डन एज। कलयुग में हो श्याम, आयरन एज। हर एक चीज ऐसे होती है, यहां तो धरती भी कल राठी है, वहां तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। हर चीज सतो प्रधान होती है। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, अनेक बार बने हो, फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे पाएंगे? तकलीफ कोई नहीं है, मछली बुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों की अंदाज में मुरली छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वो यज्ञ में लगा दें, रख कर क्या करोगे? आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे, रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज। सिर्फ बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस शरीर को भी बल पूरा पवित्र बैगर बनाना है। पवित्र के साथ बैगर क्यों लगा दिया? मेरा कुछ भी नहीं, अपना कुछ भी नहीं। पवित्र का मतलब ही है कि इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं। लाइन क्लियर।
एकदम बुद्धि में लाइन क्लियर हो, मेरा कुछ भी नहीं। बुद्धि मेरे अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम, यहां की कोई भी चीज मेरे साथ चलने वाली पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता धर्म देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हम अति इंद्रिय सुख कहां तक भासता है। खुशी रहती है, खुशी गायब हुई तो ब्राह्मण नहीं। वरदान, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना है। यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। स्लोगन, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।